डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आज कहा गया कि पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत जो है खारजा पॉलिसी समेत तमाम अहम मामलात पर एक पेज पर है। आज जी बड़ा एक तारीखी दिन है जी। और जब हम ये गुफ्तगू भी कर रहे हैं तो नेतन्याहू न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी पहुंचा है। सही। और वाइट हाउस में उसकी मुलाकात जो है वो शुरू हुआ चाहती है अभी प्रेसिडेंट ट्रंप से। और ये दिन इसलिए बहुत तारीखी है कि इससे ज़्यादा शायद ही कभी तारीख में जो हालिया तारीख है इसराइल के क़याम के बाद से लेकर आज तक, इससे ज़्यादा इसराइल जो है वो कभी आलमी मंजरनामे पे ग्लोबल स्टेज पे तनहा नहीं हुआ। और नेतन्याहू के लिए आज का दिन एक बहुत दुख भरा, मुसीबत भरा दिन है। और उसकी वजह यह है कि कुछ देर पहले वाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा है कि डील क्लोज, जो भी डील है वो क्लोज हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों तरफ के लोग, चाहे वो उनका इशारा यकीनन हमास की तरफ या फ़लस्तीनियों की तरफ था, और साथ ही जो था वो इशारा नेतन्याहू की तरफ, इसराइल की तरफ भी था, कि दोनों मुकम्मल तौर पे खुश नहीं जाएंगे। इस ऐलान के बाद, इस मुलाकात के बाद दोनों मुकम्मल तौर पे खुश नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ हासिल करने में फ़लस्तीनी कामयाब हो गए हैं, और फ़लस्तीनी भी कामयाब हो गए हैं, और ज़ाहिर है कि दुनिया और मुसलमान और गैर मुस्लिम और सारे लोग बहुत बड़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। पहली बात तो यह है कि कल जो मैंने कल पहले भी बात की थी, कल भी बात की थी, आज दोबारा उसको दोहरा रहा हूँ कि नेतन्याहू से न्यूयॉर्क में स्टीव विटकॉफ और जो जेरेड किशनर हैं उन्होंने मुलाकातें की, और नेतन्याहू ने अपनी बाकी सारी मसरूफियात वगैरह उसने कैंसिल कर दी थी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये दिन जो है ये नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबत का दिन है आज। नेतन्याहू की जो सियासत है वो 75 साल नेतन्याहू की सियासत एक इंतहा पसंद सियासत रही है, और एक ज़ायनिस्ट सियासत रही है। 67 की जंग में ये शरीक भी हुआ, और फिर उसके बाद बोस्टन ग्लोबल, अमेरिका चला गया था, बोस्टन ग्लोबल ग्रुप में इसने काम भी किया, फिर वापस आया, फिर और लिखत पार्टी इसने ज्वाइन की। लेकिन यह है कि ये सिर्फ इसकी ज़ात का इशू नहीं है, ये इशू जो है आज जो होने जा रहा है, ये जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ कि दोनों साइड्स बहुत खुश नहीं जाएंगी, लेकिन जो असल मामला है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो प्लान है, तीन इस वक्त प्लान्स हैं, अब यूँ समझ लें, 3-4 प्लान्स हैं ना, तीन प्लान्स अगर मेन हम लें। एक है ट्रंप का प्लान, जो प्रेसिडेंट ट्रंप का प्लान है, वैसे तो अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, लेकिन ये कि बहरहाल जो टेबल पे प्लान्स हैं उनमें एक प्रेसिडेंट ट्रंप का प्लान है। एक जो प्लान है वो है जो कि अरब ममालिक और इस्लामी दुनिया और न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन वाला है, तो ये बड़ी हद तक एक दूसरे से मिलते हैं। सही। ये बड़ी हद तक ये एक दूसरे से मिलते हैं। सही। क्योंकि एक में यह है कि बिल्कुल वो दो मतलब फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान होगा, दूसरे में यह है कि वो जो है वो अच्छा, एक में टाइम लिमिट है कि ये 5 साल या 1 साल या इस तरह करके वो आगे पीछे थोड़े मामला आते हैं। और एक में ये है जो ट्रंप का प्लान है, उसमें यह है कि क्योंकि वो 2 स्टेट के ऊपर एक बात कर चुके हैं, काफ़ी खुल के स्टैंड ले चुके हैं, तो उनका यह है कि फ़लस्तीनियों को फिर आज़ादी होगी कि वो अपना रहनुमा चुने खुद, यानी इलेक्शन, और इलेक्शन तो स्टेट में होगा। अच्छा, तो लेकिन एक इसमें जो है वो तीसरा प्लान है, और वो प्लान जो है वो ये ध्यान में रखें कि जो ट्रंप प्लान है जी, उसमें कहीं टोनी ब्लेयर नहीं है। सही। जो तीसरा प्लान है उसमें टोनी ब्लेयर है। सही।
जो प्लान एक और जो प्लान गर्दिश कर रहा है उसमें ये है कि टोनी ब्लेयर जो है उनको, अच्छा मैं ज़ाती तौर पे आपको एक बात बताऊं, कुछ दिन पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर जो हैं उनका जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे थिंक टैंक, उसके कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता किया था। ये जब इराक वॉर और ये सारा हुआ तो जाहिर है कि वहाँ पे बरतानिया से हमारा स्टार्ट हुआ था सारा ये सफ़र जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, तो जाहिर है उस वक्त टोनी ब्लेयर ही वज़ीर आज़म थे और उनका ये बड़े पॉपुलर थे जब ये आए थे। तो क्योंकि इससे पहले 1990 से लेके और 1997 तक गलती करूँ तो माजरत, तो इससे पहले जो है वो बड़े तवील अरसे तक टोरी वजीर आजम थे वहाँ पे। ये लेबर पार्टी के आए थे, लेकिन ये बड़े अरसे तक दो टोरी के जो है ना बैक टू बैक तवील अरसे तक दो वज़ीर आजम गुजर के गए थे। यानी एक तो इनसे पहले थे जॉन मेजर, और जॉन मेजर 90 से गालिबन 97 तक रहे थे, और जॉन मेजर से वो टोरी पार्टी के थे, और उनसे पहले मार्गरेट थैचर थी, वो भी टोरी। तो ये जब आए थे तो बड़े पॉपुलर, लेकिन आने के बाद पहले 6 सालों में इन्होंने 5 जगहों पे अपनी फौज उतार दी, ठीक है ना। 2 दफ़ा तो इराक में उतारी, एक दफ़ा 2003 में और एक दफ़ा उससे पहले 1998 में, और एक कोसोवो में, और उसके बाद एक अफगानिस्तान में और एक सेरा लियोन में। तो काफ़ी जगहों पे इन्होंने अपनी फौजें, अफगानिस्तान ये तो 9/11 के बाद, अब इराक और ये सारा हो गया। तो फिर उसके बाद जब ये 2007 में फिर ये चले गए, लेकिन उसके बाद भी फिर लेबर गवर्नमेंट। अब इशू ये है कि वो जो टोनी ब्लेयर प्लान है ना, उसमें टोनी ब्लेयर चाहते हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बने, गजा जो ट्रांजिशनल अथॉरिटी बने वहाँ पे, उसकी मैं सरबराही करूं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का जो प्लान है उसमें इसका जिक्र नहीं है। अच्छा, जब इनके लोगों ने बात की, जाहिर है कि वो बहुत से लोग वाबस्ता हैं इनकी टीम से। ये उसके बाद ये मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदा खुसूसी मुंतखब हो गए थे 2015 तक टोनी ब्लेयर, और ये जो हैं ये 4 कुव्वतों के नुमाइंदा खुसूसी थे, यानी यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, रशिया और अक़वाम मुत्तहिदा। तो ये मिडल ईस्ट में काफ़ी इन्वॉल्व थे, और अब भी बड़ी हद तक इनकी जान पहचान। और ज़ाहिर है क्योंकि इस दौरान यहाँ जंगें भी हुई, इस दौरान अरब स्प्रिंग भी शुरू हुई, इस दौरान ये 2015 तक, यानी अगर आप देखें ना कि 2001 के बाद के वाक़यात से लेके और 2015 तक, तो ये मुसलसल इसमें लिबिया, इसमें अरब स्प्रिंग, इसमें ट्यूनीसिया, ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये नुमाइंदे खुसूसी उस वक्त रहे हैं पूरे मशरिक़ वस्ता के, अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप और रशिया। ये इंटरेस्टिंग बात है, रशिया के भी नुमाइंदे, यानी 4 पावर्स के ही नुमाइंदे खुसूसी थे, और सब ने इन पर इत्तेफाक कर लिया था। रशिया ने भी कर लिया, 2015 में स्टेप डाउन हो गए। तो इनकी ख्वाहिश है कि मैं आ जाऊं, लेकिन जब फीडबैक लिया था तो मैंने इनको सिर्फ ये कहा था कि मेरा ख्याल आप लोगों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो पल्स है वो आपके अगेंस्ट है, और आपको टोनी ब्लेयर को मशरिक़ वस्ता में पसंद नहीं किया जाता। और ख़ास तौर पे हमास की जानिब से तो ये बात पहुंचा दी गई है हमास की जानिब से भी और बाकी फ़लस्तीनियों की जानिब से भी, कि टोनी ब्लेयर जो है उस पे तो जंगी जराइम का मुकदमा चलना चाहिए गज़ा के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर। तो इसको कैसे गवर्नर लगा रहे हैं आप? तो प्रेसिडेंट ट्रंप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और अरब ममालिक भी नहीं है। बाय द वे, सऊदी अरेबिया में आज ऐलान हो गया है, प्रेसिडेंट ट्रंप का ऐलान हुआ है कि $1 बिलियन का वहाँ पे एक ट्रंप होटल रियाद में जो है वो उसकी इफ्तिताह होने जा रहा है। तो हमें हमारी तरफ से, मैं अल अरबिया को कोट कर रहा हूँ, 1 बिलियन ट्रंप प्लाजा सेट फॉर जद्दा इस ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंडिचर सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में प्रेसिडेंट ट्रंप का एक होटल बनने जा रहा है, तो चक्कर लगेगा रियाद का, तो वहाँ पे जद्दा का, तो देखेंगे कैसा ज़बरदस्त होटल बना है। तो प्रेसिडेंट और जो स्टीव विटकॉफ के साहबजादे हैं एलेक्स, वो कतर के साथ जाहिर है कि बड़े मामलात कर रहे हैं। तो इस वक्त आप इससे क्या ख्याल है कि अरब ममालिक की बात एक तरफ करके नेतन्याहू की बात सुनेगा ट्रंप? तो नेतन्याहू बिल्कुल अकेला पड़ गया।
और ये नेतन्याहू अकेला पड़ गया और ट्रंप जाहिर है हमास की तरह, अच्छा हमास ने क्या गेन किया या फलस्तीनियों ने क्या गेन किया या मुसलमानों ने, दुनिया ने क्या गेन किया, जैसे लें। नंबर 1, फलस्तीनी रियासत की तरफ ये मामला जाएगा। जो बाद में होगा वो छोड़ दें, टोनी ब्लेयर होगा या कोई टॉम डिक एंड हैरी होगा, वो बात की बातें हैं। फलस्तीनी रियासत का ऐलान हो जाएगा और फौज बाहर निकलेगी। जो बाद का होगा वो कहते हैं ना बाद में होगा, टू बी, वो बाद में सारी दुनिया दाखिल हो जाएगी गजा के अंदर और जंगबंदी हो जाएगी। और उसके बाद वहां पर क्या हुआ है, क्या कत्लेआम हुआ है, क्या कितनी इंसानी कब्रें, क्या हालात वहां पे, बच्चे और जंगबंदी का ऐलान हो जाएगा। तो वहां पर मजालिम क्या ढाए गए हैं, 2-2 हज़ार पाउंड वजनी बॉम्ब गिरे हैं, क्या बेगोरो कफन लाशें पड़ी हैं, कमजोर, मतलब दुनिया पर एकदम जब दाखिल होगी फिर इवेंट्स जो कुछ है वो फिर वहां से वाकयात अपना रुख इख्तियार करेंगे। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि ये जो है मुख्तलिफ प्लान्स आ रहे हैं। मैंने कहा जब ये होने दो उसके बाद फिर आगे इवेंट्स किस तरफ जाते हैं कि गजा में हुआ क्या है, हमें पता तो चले कि गजा में हुआ क्या है। तो जब दुनिया को पता चलेगा तो वहां से फिर इवेंट्स अपना एक रुख इख्तियार करेंगे कि इसराइल ने और नेतन्याहू ने किया क्या और उनकी फौज ने। अच्छा, और ये जो है ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है प्रेसिडेंट ट्रंप को। प्रेसिडेंट ट्रंप ऑल हेड्स ऑफ, अगर आज सीज फायर का ऐलान हो जाता है और किसी भी शक्ल में, मैंने आपसे कहा ना, उसके बाद हालात और वाकयात अपनी एक सूरत इख्तियार करेंगे। बिल्कुल, ये फलस्तीन, ये जो है ना मिडिल ईस्ट, इसकी तो क्या कहते हैं वो चप्पा चप्पा यहाँ पे जो है ना वो छाना हुआ है, खाक छानी हुई है। और बल्कि कई दफ़ा तो बड़े बुरे हालात में हुआ है, डिटेन भी हो गया हूँ मैं कम से कम 3 दफ़ा डिटेन हुआ हूँ, कभी बाद में इसका जिक्र करूँगा। अच्छा, मुख्तलिफ डिटेन से मुराद ये कि मतलब एक पाकिस्तानी घूम रहा है अच्छा अजीब गरीब इलाकों में। अब इशू ये है कि वो जो है वो कभी अलकायदा वाले, कभी दाइश वाले, कभी मलेशिया फलाना दिमाग के नाम से बड़ा मशरिक वस्ता की जो सियासत है ना, इसकी सियासत क्या, इसकी डायनामिक्स समझना बड़ा मुश्किल है। पूरी जिंदगी गुजर जाती है, आदमी को समझ नहीं आता कि किस तरफ से बात जाती है, किस तरफ बात जाती है। तो आप महीना लगा दें, आपको यमन के कबाइल के नाम याद नहीं होंगे कि यमन के कबाइल में आप क्या है, मतलब आप स्टडी करें यमन के तो कबाइल में दिमाग अजीब हो जाएगा कि कैसे कौन सा कबीला किधर है भाई। एनीवे, कमिंग बैक, तो एक ब्लेयर का प्लान है, एक प्लान जो है वो अमेरिका का है, एक प्लान, अच्छा इसने पूरी कोशिश की है कि अपनी कोई एक आध बात मनवा ले, कोई एक बात भी नहीं मानी